जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। सिंह लग्न जिस भी व्यक्ति का है, सिंह लग्न की पत्रिका में यदि मंगल अष्टम भाव का हो तो क्या क्या होता है वह मैं बताने वाला हूं। मां भगवती के चरणों में अरदास। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। तो सिंह लग्न में मंगल जो होता है सुखेश और भाग्येश होता है। सिंह लग्न का मतलब क्या, पहले तो यह बताया जाए आपको कि यदि किसी की जन्म कुंडली में यदि लगन के इस साथ में 5 नंबर लिखा हुआ हो तो सिंह लग्न की पत्रिका कहलाती है। और अष्टम भाव का मतलब होता है कि सिंह लग्न की पत्रिका में लगन के साथ में 5 नंबर के साथ साथ जहां पर 12 नंबर लिखा रहता है उसे अष्टम भाव कहते हैं। यदि ऐसी पत्रिका आपके परिवार के किसी सदस्य की हो या आपकी हो तो बहुत सावधानी से आपको जिंदगी जीवन जीना है। हम हमेशा आप लोगों की भलाई के लिए ही इसमें बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें आपको देते हैं। हो सकता है सिंह लग्न के आप न हो परंतु आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, तो उसकी जिंदगी में क्या तूफान आएगा। फिर आप कहोगे किसी ने टोना टोटका कर दिया, फिर आप कहोगे किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी शत्रु ने कोई चीज हमारी यहां छोड़ दी। इस प्रकार के आप अनर्गल जिसका कोई हाथ या पैर या पूंछ नहीं होती है आप इल्जाम लगाने लगते हैं। और दोष आपके कर्मों का होता है, आपके भाग्य का दोष होता है। इसलिए हम यहां पे आपको बार बार ये जताने के लिए बताते हैं कि तंत्र विद्या भी होती है। मना नहीं कर रहा मैं कि तंत्र विद्या नहीं होती है, तंत्र विद्या होती है, परंतु पहले अपने पिछले जन्म के कर्मों को अवश्य जांच ले कि कहीं आप पिछले जन्म के पापी व्यक्ति तो नहीं हो। उसी तारतम्य में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिंह लग्न की पत्रिका में यदि 8वें भाव में मंगल बैठा हुआ हो तो उस मनुष्य के जीवन में क्या क्या घटना घटित होती है वो हम बताने जा रहे हैं। तो सिंह लग्न का मतलब होता है लगन के साथ में 5 नंबर लिखा हुआ हो तो सिंह लग्न की पत्रिका हो जाती है। और उसी जन्म लग्न पत्रिका में जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ होता है और उस पर 12 नंबर के साथ में यदि मंगल शब्द लिखा हुआ हो तो समझ जाओ अष्टम भाव का मंगल बैठा हुआ है। तो यदि ऐसा होता है तो ऐसे मनुष्य को जीवन में सुख की प्राप्ति बहुत कम होती है और उसका भाग्य भी साथ नहीं देता है। दोनों बात है, एक तो उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है और उसका भाग्य साथ नहीं देता है। और ऐसी अवस्था में उस मनुष्य के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होता है। मतलब ऐसा मनुष्य जीवन भर धन दौलत के लिए, काम के लिए और हर प्रकार से कभी वो सुखी नहीं रहता, उसके चेहरे पर कभी खुशियां नहीं झलकती है। ये मंगल अष्टम भाव का कारण होता है। और भौतिक सुख जो होते हैं, भौतिक सुख का मतलब हो गया मकान का सुख, 4 पहिए की गाड़ी का सुख, नौकर चाकर का सुख। यह भी सुख आसानी से प्राप्त नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। और ऐसा मनुष्य जो है मांगलिक कहलाता है। चाहे लड़की हो तो मांगलिक कहलाएगी, लड़का हो तो मांगलिक कहलाता है। और ऐसे मनुष्य के साथ में कभी भी किसी का विवाह नहीं करना चाहिए।
क्यों नहीं करना चाहिए कि ऐसा मनुष्य चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को गृहस्थ सुख में प्राप्त नहीं होता है। बस जीवन भर खटपट होती रहेगी और सुख के लिए वो तड़पते रहेंगे, सुख के लिए वो तड़पते रहते हैं। इसलिए सिंह लग्न की पत्रिका में यदि अष्टम भाव में मंगल बैठ जाए तो ऐसे मनुष्य के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, और यदि कर लिया हो तो उसका उपाय करना चाहिए। और ऐसा मनुष्य जिसका सिंह लग्न की पत्रिका में यानी लगन के साथ में 5 नंबर लिखा हुआ हो, तो अगले जो खाना होता है जिसमें 12 नंबर लिखा रहता है वो अष्टम भाव कहलाता है। सिंह लग्न की पत्रिका में वहां मंगल लिखा हुआ हो तो ऐसे मनुष्य को पित्त की बीमारी होती है, रक्त विकार यानी ब्लड कैंसर होने की संभावना भी होती है, या ब्लड से संबंधित बीमारी होती है, और फोड़े पुंसी की बीमारी होती है, क्योंकि रक्त दूषित होता है, खून खराब होता है। उसके जीवन में शरीर पर बहुत सारे घाव भी लगने की संभावना होती है, चाकू लगने की संभावना होती है, एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा होती है, टांग टूटने की संभावना ज्यादा होती है, शरीर पर चीर फाड़ अवश्य होता है, यानी ऑपरेशन भी होता है। ऐसे मनुष्य को बवासीर की बीमारी भी होती है, मस्से की बीमारी भी होती है, और ऑपरेशन अवश्य होता है। तो ऐसे मनुष्य के, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपको विवाह नहीं करना चाहिए। और यदि आपने विवाह कर लिया तो जिंदगी भर आपको तड़पना पड़ेगा, धन के लिए तड़पना पड़ेगा, सुख के लिए तड़पना पड़ेगा, और यहां तक कि वो बीमार व्यक्ति की आपको सेवा अलग करना पड़ेगी, यानी जिंदगी में आप दूसरा काम नहीं कर पाओगे। अब आप कहोगे क्या मंगल अष्टम वाला व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, क्या विवाह नहीं करेगा? मैं कह रहा हूं खूब विवाह करो, परंतु इन मंगल की शांति हर साल प्रति वर्ष उज्जैन में मंगलनाथ महाराज का मंदिर है, विश्व का एकमात्र मंदिर है जो मंगलनाथ जी के नाम से फेमस है, या अंगारक मंदिर के नाम से फेमस है। वहां जाकर के हर साल प्रति वर्ष बिना नागा किए, बिना चुके आपको मंगलनाथ के वहां पे जाकर के पूजन अर्चन करना है, दान धर्म करना है, और हनुमान जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करना है, तो आपको कुछ हद तक आराम मिल सकता है। और यदि ऐसे ही सिंह लग्न की पत्रिका में अष्टम भाव के मंगल के साथ में यदि शनि बैठ गया हो, मैं कह रहा हूं पुनः सब अपने अपने परिवार की सदस्यों की पत्रिका लेकर के बैठ जाओ और इसको 4-5 बार सुनो, तो शायद समझ में आए कोई व्यक्ति आपका मंगल का तो नहीं है, अष्टम भाव का मंगल सिंह लग्न में, और हो तो अभी से इलाज कराना है उसका। तो मंगल के साथ में यदि अष्टम भाव में शनि बैठा हो सिंह लग्न में, तो एक तो उसके पत्नी के साथ विचार बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, और यदि पुरुष है तो उसकी स्त्री मर सकती है, और यदि स्त्री है तो उसका पति अवश्य मरता है, यानी विधवा योग या फिर विधुर योग अवश्य होता है। तो यदि कोई मनुष्य ऐसा मंगलिक हो अष्टम भाव का सिंह लग्न में और शनि साथ में बैठा हो और विवाह हो जाए, तो मान करके चलो जिसके साथ विवाह हुआ है उसकी मौत अकाल मौत मरता है, जल्दी मृत्यु होती है। तो इसलिए कह रहा हूं ऐसे के साथ विवाह मत करो। यदि आप चाहते हो कि आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसी मौत मरे, नहीं, तो आपको ज्ञान होना चाहिए। हो सकता है आपके परिवार में अभी विवाह योग बच्चे बच्चियां होती है, कहीं ऐसा न हो कि सिंह लग्न की पत्रिका में मंगल अष्टम के साथ में शनि बैठा हुआ हो, उसके साथ विवाह नहीं हो जाए, अन्यथा मौत से कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। और यदि मंगल के साथ में राहु हो जाए, सिंह लग्न की पत्रिका में मंगल के साथ में यदि राहु बैठ जाए, तो ऐसे पुरुष 2 विवाह करता ही करता है, यानी पहली पत्नी या तो तलाक ले लेगी या पहली पत्नी छोड़ के चली जाएगी, पहली पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, यानी उसके 2 विवाह होते हैं। इसलिए
मंगल अष्टम भाव का हो, सिंह लग्न की पत्रिका में और राहु भी बैठा हुआ हो, ऐसे के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। और मंगल के साथ यदि केतु बैठा हुआ मिल जाए आपको सिंह लग्न की पत्रिका में, यानी लगन के साथ में 5 नंबर लिखा हुआ हो और जहां 12 नंबर लिखा हुआ हो वहां पर मंगल और केतु लिखा हुआ मिल जाए, तो समझो मंगल के साथ केतु है, अंगारक योग बन जाता है। और अंगारक योग जो है वैवाहिक सुख में आग लगाने का काम करता है। यदि आप थोड़े बहुत भी ज्ञानी हो तो आप चाहो तो ज्योतिष कैसे सीखे, हमने ये सब चीज उस किताब में लिखी हुई है। आप चाहें तो वो किताब हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 इन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से वह किताब प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको कम से कम 20-25 किताबों का रस एक ही किताब में प्राप्त हो जाएगा। एक बार और बता देता हूं कि सिंह लग्न की पत्रिका में, सिंह लग्न यानी कि पंचम लगन के साथ में बैठा हुआ हो 5 नंबर, तो सिंह लग्न की पत्रिका हो जाती है। उस पत्रिका में यदि मंगल अष्टम भाव यानी जहां पे 12 नंबर लिखा रहता है वहां पर यदि मंगल बैठा हो तो मान करके चलो गृहस्थ सुख में आग अवश्य लगेगी ही लगेगी, बीमारियां अवश्य होगी, ऑपरेशन अवश्य होगा, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट की समस्या हो सकती है। और मंगल के साथ में यदि शनि बैठ जाए तो जिसका भी भाग्य में ऐसा होता है, मंगल शनि की युक्ति अष्टम भाव में होती है सिंह लग्न में, उस यदि पुरुष है तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, और यदि स्त्री की कुंडली में है तो उसके पति की मृत्यु हो जाती है। और यदि मंगल के साथ राहु बैठा हुआ हो तो पुरुष है तो पहली पत्नी अवश्य मरती ही मरती है, और यदि स्त्री की कुंडली में है तो उसका पहला पति अवश्य मिलेगा, उसका दूसरा विवाह अवश्य होता है। और मंगल के साथ यदि केतु बैठा हो तो वह पारिवारिक सुख के अंदर, वैवाहिक सुख के अंदर आग लगा देता है। ऐसे स्त्री पुरुष को कभी भी वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं होता है, शारीरिक सुख प्राप्त नहीं होता है, शैया सुख प्राप्त नहीं होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, ज्ञान लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म निभा दिया ताकि आपके परिवार में आगे जाने पर कभी भी किसी भी प्रकार का क्लेश उत्पन्न न हो, कोई भी बच्चा विधुर न हो, कोई बच्ची विधवा न हो, और स्त्री के लिए तड़पना न पड़े और स्त्री को पुरुष के लिए तड़पना न पड़े। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, और ऐसा साहस प्रदान करें कि यदि आपके किसी परिवार के सदस्य की कुंडली में ऐसे ग्रह नक्षत्र हो तो उसकी शांति के उपाय जितनी जल्दी हो सके हर साल कराना चाहिए। एक बार करा लीजिए, फिर उसके बाद विधि विधान से हर साल आपको कराना ही कराना है। मंगल की शांति कराना है, राहु की शांति कराना होती है, शनि की शांति कराना होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।